जय श्री कृष्ण मित्रों। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर फांति का एक छड़ था। सूर्य पश्चिम की ओर झुक रहा था। हवा में हल्की धूल घुली थी और एक दूर कहीं शिविरों में घोड़े धीमे धीमे हिनहिना रहे थे। युद्ध की तैयारियां चरम पर थी, पर इस संध्या को श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ रणभूमि के किनारे एक शांत वृक्ष के नीचे खड़ा था। दोनों चुपचाप बैठे थे, जैसे समय भी कुछ देर के लिए रुक गया हो। अर्जुन के चेहरे पर हल्की चिंता की लकीरें थी। वे वर्षों से युद्ध भूमि पर डटे रहे थे, असंख्य बार संकट का सामना किया था, लेकिन आज उनके मन में एक अलग ही प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, मधुसूदन, एक बात है जो बचपन से मेरे मन में है, पर कभी पूछ नहीं पाया। हम जो खाते हैं, जो पहनते हैं, जो सुख या दुख भोगते हैं, क्या वह केवल हमारे ही भाग्य का होता है या उसमें माता पिता, परिवार और कभी-कभी अजनबी का भी हिस्सा होता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। उनकी आंखें शांत समुद्र जैसी थी, जिसमें अनगिनत आकार और तारे समाये थे। उन्होंने रथ की लगाम ढीली छोड़ दी और बोले, पार्थ, यह प्रश्न साधारण नहीं है, यह उस रहस्य को छूता है जिसे जान लेने के बाद मनुष्य का दृष्टिकोण जीवन के प्रति बदल जाता है। तुमने पूछा है, हम किसके भाग्य का खाते हैं? इसका उत्तर जानने के लिए हम पहले भाग्य और कर्म के संबंध को समझना होगा। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, भाग्य कोई जादुई वस्तु नहीं जो आकाश से टपक कर तेरे जीवन में उतर आए। भाग्य तेरे अपने कर्मों का संचित परिणाम है। हर जन्म में जो तू करता है, उसका फल अगले जन्मों में किसी न किसी रूप में मिलता है। यदि तू खेत में गेहूं बोएगा तो गेहूं ही उगेगा। यदि तू कांटे बोएगा तो कांटे ही जन्मेंगे। यह नियम अटल है, परंतु इस नियम के साथ एक और रहस्य जुड़ा है। जब तू जन्म लेता है तो तू अकेले नहीं आता। तू एक परिवार, एक समाज और एक युग में जन्म लेता है, और इन सब का प्रभाव तेरे जीवन पर पड़ता है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या माता पिता के कर्म भी हमारे जीवन में असर डालती हैं? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ पार्थ, माता पिता का पुण्य और पाप दोनों तेरे जीवन में एक प्रारंभिक आधार के रूप में आती हैं। इसे ऐसे समझ जैसे कोई तैराक नदी में कूदता है। यदि धारा शांत है और जल स्वच्छ है तो तैरना सरल होगा। यदि धारा तेज है और जल गंदा है तो तैरना कठिन होगा। माता पिता के पुण्य तेरे लिए शांत धारा और स्वच्छ जल की तरह है। उनके पाप तेज धारा और गंदे जल की तरह। परंतु याद रख, धारा कैसी भी हो, तैरना तुझे ही पड़ेगा। यही कर्म का सिद्धांत है। श्री कृष्ण ने एक दृष्टांत सुनाया। एक नगर में दो परिवार थे। पहले परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी दान, सेवा और सत्कर्म होते रहे। जब भी कोई भूखा आता, वे उसे अन्न देते। जब भी कोई दुखी होता, उसे सांत्वना देते। उनके बच्चे अच्छे संस्कार पाकर बड़े होते और समाज में सम्मान पाते। दूसरे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी लोभ, छल और हिंसा होती रही। जो भी उनके पास आता, वे उसे धोखा देते और केवल अपने लाभ की सोचते। उनके बच्चे बचपन से ही कुछ संस्कारों में पले और अंत में उनका नाम बदनाम हुआ। अब सोच पार्थ, पहले परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे का जीवन पहले ही दिन से ऊंचाई की ओर होगा और दूसरे परिवार में जन्म लेने वाले का जीवन कठिनाई से भरा होगा।
या इसलिए कि माता पिता के संचित कर्म उनके बच्चों के जीवन के शुरुआती जमीन बन जाती हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। तो क्या इसका मतलब है कि अगर किसी के माता पिता के कर्म अच्छे हैं तो उसका जीवन हमेशा अच्छा रहेगा? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं पार्थ, माता पिता का पुण्य केवल शुरुआत में सहारा देता है। इसके बाद तेरे अपने कर्म ही तेरे जीवन की दिशा तय करती हैं। जैसे कोई तुझे एक ऊंचे स्थान से आगे ढकेल दे तो शुरुआत में तू तेज दौड़ेगा, पर यदि बीच में ठहर गया या उल्टी दिशा में चला तो गिर भी सकता है। इसी तरह माता पिता का पाप केवल एक प्रारंभिक बोझ है। यदि तू परिश्रम और सत्कर्म से आगे बढ़े तो उसे पार कर सकता है। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, जब तू जन्म लेता है तो तेरे पास 3 प्रकार का खाता होता है। नंबर 1, तेरे पिछले जन्मों का संचित कर्म यह तेरे जीवन का मुख्य भाग है। नंबर 2, माता पिता का साझा कर्म यह तेरे जीवन की प्रारंभिक दशा तय करता है। नंबर 3, वर्तमान जीवन का क्रियान्वयन कर्म यह वह है जिसे तू आज कर रहा है और जो कल का भाग्य बनेगा। इन तीनों के मेल से तेरा जीवन बनता है। तू केवल अपने अभाग का नहीं खाता बल्कि अपने माता पिता और कुल के कर्म का भी अंश भोगता है। एक और समझ पार्थ, श्री कृष्ण ने आगे कहा, जब तू कुल में जन्म लेता है तो तेरे कर्मों का प्रभाव केवल तुझ पर नहीं पूरे कुल पर पड़ता है। यदि तू यश कमाता है तो तेरे कुल का सम्मान बढ़ता है। यदि तू पाप करता है तो तेरे कुल पर कलंक लगता है। इसी तरह तेरे कुल के लोग भी तेरे जीवन को प्रभावित करते हैं। यह एक अदृश्य जाल है जिसमें हर व्यक्ति का कर्म दूसरों को छूता है। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, हे माधव, अब मैं समझ रहा हूँ कि हमारा जीवन केवल हमारा नहीं बल्कि हमारे कुल, समाज और संबंधों का सम्मिलित परिणाम है। परंतु इसमें हमारी स्वतंत्रता कहाँ है? श्री कृष्ण ने कहा, स्वतंत्रता तेरे वर्तमान कर्म में है पार्थ। तू भूतकाल बदला नहीं जा सकता, पर वर्तमान को बदलकर तू भविष्य को गढ़ सकता है। यह जान और अपने कर्म को श्रेष्ठ बना। पार्थ ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। उस संध्या कुरुक्षेत्र के आकाश में सूर्य की अंतिम किरणें बिखर रही थी और अर्जुन के मन में ज्ञान का एक नया सूरज उग चुका था। कुरुक्षेत्र के उसी शांत क्षण में जब वायु हल्के से पत्तों को हिला रही थी और आकाश में धुंधली लालिमा फैल रही थी, अर्जुन ने श्री कृष्ण से अगला प्रश्न पूछा, हे केशव, अभी आपने बताया कि माता पिता के कर्म संतान के भाग्य को प्रभावित करती हैं, पर क्या संतान के कर्म भी माता पिता के जीवन को बदल सकते हैं? श्री कृष्ण ने गहरे स्वर में कहा, पार्थ, जैसे नदी में एक लहर उठती है और दूसरी लहर को जन्म देती है, वैसे ही संतान और माता पिता के जीवन एक दूसरे से जुड़कर चलते हैं। यह बंधन केवल रक्त का नहीं, कर्म का है। पुत्र यदि श्रेष्ठ कर्म करता है तो वह माता पिता के लिए पुण्य का कारण बनता है। जैसे यदि कोई पुत्र शिक्षा पाकर समाज में मान सम्मान कमाए और सबका भला करे तो माता पिता का नाम यश से चमक उठता है। लोग उनके बारे में कहते हैं कि इनके पालन पोषण ने ऐसा रत्न पैदा किया है। इससे उनके जीवन में सम्मान और सुख आता है। परंतु यदि पुत्र पाप के मार्ग पर चल पड़े, छल, चोरी, हिंसा या अधर्म करे तो वह केवल अपना ही नहीं, अपने माता पिता का भी भाग भी दूषित करता है। उनका नाम बदनाम होता है। वे मानसिक पीड़ा सहते हैं और कभी कभी उनके पिछले जन्मों का संचित पुण्य भी इस पीड़ा को खर्च हो जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में पुत्र के लिए कहा गया है कि
वह माता पिता के वृद्धावस्था का सहारा और परलोक का मार्गदर्शक होता है। जैसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा कर अमर यश पाया, वैसे ही कोई भी संतान यदि अपने जीवन को धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलाए तो वह न केवल अपने भविष्य को उज्जवल बनाती है बल्कि अपने माता पिता के भाग को भी स्वर्णिम करती है। पार्थ, यह समझ कि जीवन एक वृक्ष की तरह है। माता पिता उसकी जड़ें हैं, पुत्र उसकी शाखाएं हैं। यदि शाखाएं हरी भरी हों तो जड़ों को भी जीवन सत्व मिलता है, पर यदि कोई शाखाएं सूख जाएं तो जड़ों पर भी बोझ पड़ता है। यह अदृश्य प्रवाह इस संसार का नियम है कि रक्त संबंध केवल शरीर में नहीं, कर्मों में भी बहती हैं। इसीलिए महर्षियों ने संतान को कुल की रक्षा करने वाला कहा है, क्योंकि जब पुत्र का कर्म उज्जवल होता है तो अपने कुल का कुल भाग्य ऊपर उठाता है, और जब उसका कर्म अधर्म में हो जाता है तो वह कुल भाग्य को नीचे गिराता है। पार्थ, इसीलिए जब तू अपने बाढ़ छोड़ने से पहले सोचता है कि किसका रक्त बहेगा, तब याद रख कि हर कर्म की चोट केवल एक व्यक्ति को नहीं, उसके कुल को भी लगती है, और उसी प्रकार हर सत्कर्म की मिठास केवल एक को नहीं, पूरे कुल को मधुर बनाती है। कुरुक्षेत्र के आकाश में अब तारे उगने लगे थे, क्योंकि और दूर शिविरों में दीपक जल उठी थी। उसी समय अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, हे गोविंद, माता पिता और पुत्र का तो संबंध स्पष्ट है, परंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आती। कभी कभी कोई अजनबी हमारे जीवन में आता है और उसकी वजह से हमें बड़ा सुख या बड़ा दुख मिलता है। क्या यह भी हमारे भाग्य का हिस्सा होता है? श्री कृष्ण ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, इस संसार में कोई भी व्यक्ति सच में अजनबी नहीं होता। केवल इतना है कि तूने उसे इस जन्म में पहली बार देखा है, परंतु पिछले जन्मों के कर्मों की डोर से वह पहले से भी तुझसे जुड़ा है। जैसे आकाश में तारे अलग अलग दिखती हैं, पर यदि तू उनके बीच अदृश्य रेखाएं खींचे तो एक पूरी आकृति बन जाती है। वैसे ही जीवन के पात्र अदृश्य रेखाओं से बंधे होते हैं। जो व्यक्ति आज तुझ पर उपकार करता है, वह संभव है कि पिछले जन्म में तेरा मित्र या परिजन रहा हो, जिससे तुझसे कोई वादा किया हो, और जो व्यक्ति तुझे पीड़ा देता है, वह संभव है कि पहले तूने उसे कोई दुख पहुंचाया हो। यह कारण है कि भाग्य केवल परिवार तक सीमित नहीं, वह उन अजनबियों तक भी फैलता है जिनसे तेरा पुराना हिसाब बाकी है। पार्थ, एक व्यापारी की कथा सुनो। एक नगर में एक धनवान व्यापारी था, जिसने कभी अपने गांव के एक गरीब ब्राह्मण से कुछ वस्तुएं उधार ली थी, परंतु लौटाने से पहले वह नगर छोड़ गया और दोनों का संपर्क टूट गया। बरसों बाद जब व्यापारी वृद्ध हो गया और यात्रा पर निकला, तो एक सुनसान मार्ग पर डाकुओं ने उसे लूट लिया और मरणासन छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ? तभी एक राहगीर वहां आया। उसने व्यापारी की सेवा की, उसे पानी दिया और उसके घर तक पहुंचाया। व्यापारी ने आभार व्यक्त किया और जब बातचीत में नाम पूछा तो पता चला कि वही ब्राह्मण का पुत्र है जिसे उसने वर्षों पहले धोखा दिया था। व्यापारी ने कांपते स्वर में कहा, मैंने तेरे पिता का धन लौटाना था, यानी कि मैंने तेरे पिता का धन लौटाया था, पर यह तो तेरा ऋण बन गया। राहगीर ने हंसकर कहा, नहीं, यह तो मेरे पिता का संस्कार है कि संकट में किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। देख पार्थ, यही है भाग्य का अद्भुत जाल। यह ब्राह्मण पुत्र व्यापारी के लिए अजनबी था, परंतु कर्मों की अदृश्य डोर ने
दोनों को जोड़ा और वही डोर उन्हें इस क्षण तक ले आई। इसीलिए तू समझ ले कि जीवन में मिलने वाला हर अजनबी किसी अदृश्य कर्म से बंधने का परिणाम है, और जब तू उसके साथ कुछ करता है तो वह डोर आगे के जन्मों में फिर तुझे खींच लाएगी। इसीलिए सज्जनों का संग पुण्य देता है और दुष्टों का संग पाप। और यही कारण है कि महापुरुष कहते हैं, हर मिलने वाला व्यक्ति तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है, चाहे वह तुम्हें अजनबी ही क्यों न लगे। अर्जुन ने तीसरे भाग के उत्तर को ध्यान से सुनने के बाद धीरे से कहा, हे मधुसूदन, यदि माता पिता पुत्र और अजनबी तीनों ही हमारे भाग्य में हिस्सेदार हैं, तो क्या उनका भाग एक दूसरे में घुलकर हमारे जीवन की धारा बदल सकता है। श्री कृष्ण ने गहरी दृष्टि से उसे देखते हुए कहा, पार्थ, इस संसार में भाग्य किसी एक धारा की तरह नहीं बहता, बल्कि यह अनेक नदियों के संगम की तरह है, जहाँ हर नदी अपनी मिठास, अपनी गंदगी और अपना प्रवाह लेकर आती है। माता पिता की नदी तुझे जन्म का संस्कार, शरीर और प्रारंभिक दिशा देती है। पुत्र की नदी तुझे भविष्य का सम्मान या अपमान लौटाती है, और अजनबी की नदी तेरे पिछले जन्मों के अधूरे ऋण और बचे हुए वादों को लेकर आती है। और जब ये तीनों नदियाँ मिलती है तो जो महासागर बनता है, वही तेरे जीवन का वास्तविक भाग्य होता है। पार्थ, समझ कि एक किसान के पास 3 खेत हैं। एक खेत उसे उसके पूर्वजों से मिला, दूसरा उसने अपने स्वयं के श्रम से बनाया, और तीसरा खेत उसे किसी अजनबी ने तोहफे में दिया। अब यदि वह पहले खेत की मिट्टी का ध्यान ना रखे, दूसरे खेत में मेहनत ना करे और तीसरे खेत की कदर ना करे, तो तीनों खेत मिलकर उसे सुख नहीं देंगे, बल्कि कर्ज और दुख देंगे। इसी तरह तू माता पिता के संस्कार की रक्षा नहीं करता, अपनी संतान को सही मार्ग नहीं देता और अजनबियों के साथ न्याय नहीं करता, तो ये तीनों भाग तुझे मिलकर संकट देंगे। पर यदि तू तीनों का सम्मान करता है, माता पिता की सेवा कर उनके पुण्य को बढ़ाता है, संतान को धर्म के पथ पर चलाता है और अजनबियों के साथ सत्संग व सद्भाव रखता है, तो यह तीनों नदियाँ मिलकर तेरे जीवन में समृद्धि, शांति और यश का समुद्र भर देंगी। पार्थ, भाग्य केवल तेरी निजी संपत्ति नहीं, यह एक साझा पूंजी है जिसमें माता पिता, संतान और अजनबी सभी ने निवेश किया है, और तू चाहे तो इसे बढ़ा सकता है या घटा सकता है। यही कारण है कि महापुरुष 3 प्रकार के सत्कर्म करने को कहती हैं। पहला, अपने वंशजों और पूर्वजों के लिए, ताकि वंश की जड़ें मजबूत रहें। दूसरा, अपने वर्तमान जीवन और संतान के लिए, ताकि वर्तमान फूल फल से भरा रहे। और तीसरा, अपने आसपास के हर जीव के लिए, चाहे वह अजनबी ही क्यों ना हो, ताकि भविष्य की धारा निर्मल बनी रहे। जो व्यक्ति इन 3 स्तंभ वाले भाग्य को समझ लेता है, वह जीवन में कभी हारता नहीं, क्योंकि उसका सुख केवल उसके निजी परिश्रम पर नहीं, बल्कि तीनों स्रोतों की कृपा पर आधारित होता है। और जब तीनों स्रोत एक साथ बहती हैं, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी एक अनंत गंगा के समान कल्याण और पवित्रता का प्रवाह करता है। अर्जुन, पिछले उत्तर को सुनकर धनुष नीचे किया और धीमे स्वर में कहा, मधुसूदन, यदि यह 3 धाराओं का संगम है, तो क्या हम अपने जीवन में इस संगम का प्रवाह बदल सकते हैं? यह सब पहले से तय है। श्री कृष्ण ने शांत, दृढ़ और मधुर स्वर में कहा, पार्थ, भाग्य और कर्म का संबंध वैसे ही है जैसे बीज और पानी का है। बीज तुझे पिछले जन्मों के कर्मों से मिला है,
या तेरा प्रारब्ध है, परंतु उस बीज को कैसे सींचना है यह तेरा वर्तमान कर्म है। प्रारब्ध बदलना कठिन है, पर उसका फल बदलना संभव है। जैसे किसी ने नीम का बीज बो दिया हो तो वह कड़वा फल देगा ही, पर यदि तू उसके छांव में फूलों का बाग लगा दे तो उस कड़वाहट में भी सुगंध भर सकती है। पार्थ, इस संसार का अदृश्य गणित यही है कि हर आत्मा एक खाते की तरह है जिसमें पुण्य और पाप के अंक जोड़े और घटाए जाते हैं। माता पिता, पुत्र और अजनबी तीनों ही इसमें लेन देन करती हैं। कोई तुझे पुण्य जमा कर देता है, कोई तेरा पाप घटा देता है और कोई तुझ पर पाप का ऋण चढ़ा देता है। परंतु इस खाते में अंतिम संतुलन तेरा अपना कर्म तय करता है, क्योंकि तू जो भी कर रहा है वह तुरंत इस अदृश्य लेखे में दर्ज हो रहा है। यही कारण है कि महर्षि कहती है कि मनुष्य को 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, वह जो जन्म से मिला है उसका सम्मान करे। दूसरा, जो अभी उसके पास है उसका सही उपयोग करे। और तीसरा, जो भविष्य में मिलेगा उसके लिए धर्म और सत्कर्म का बीज बोए। देख पार्थ, एक बार एक वृद्ध ऋषि अपने शिष्य को नदी किनारे ले गए। उन्होंने उसे एक प्याला दिया और कहा, इसमें नदी का पानी भर ला। शिष्य ने पानी भरा, पर लौटते समय वह प्याला हिलने लगा और आधा पानी गिर गया। फिर जब उसने दूसरा प्याला भरा तो वह सावधानी से चलकर पूरा पानी गुरु को दे आया। ऋषि ने कहा, पहला प्याला तेरे पूर्वजों का भाग्य है जो तूने असावधानी से गिरा दिया। दूसरा प्याला तेरे वर्तमान कर्म का फल है जिसे तूने संभाल कर रखा। अब सोच कि भविष्य का प्याला कैसा होगा। पार्थ, यही जीवन का अदृश्य गणित है। भाग्य तुझे मिले प्यालों जैसा है और कर्म तेरी चाल और सावधानी। यदि तू सही चलता है तो अधूरा भाग्य भी तुझे पूर्णता दे सकता है, और यदि तू लापरवाही करता है तो भरा पूरा भाग्य भी खाली हो सकता है। इसीलिए तू अपनी बात छोड़ने से पहले और हर निर्णय लेने से पहले यह सोच कि तू अपने अदृश्य खाते में क्या जोड़ रहा है, क्योंकि वही आगे चलकर तेरा नया भाग्य बनेगा। कुरुक्षेत्र का आकाश अब धीरे धीरे सुनहरा हो रहा था, मानो सूर्य स्वयं इस संवाद का साक्षी बनकर विदाई की तैयारी कर रहा हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मधुसूदन, अब मैं समझ गया कि भाग्य किसी एक डोर से नहीं बंधा, या तो अनेकों डोरों का जाल है। परंतु एक बात बताओ, क्या अंत में मनुष्य अपने भाग्य का स्वामी बन सकता है? श्री कृष्ण ने अपनी मृदु मुस्कान के साथ कहा, पार्थ भैया अर्जुन, मनुष्य का भाग्य वैसा है जैसे समुद्र में बहती नौका। हवा का रुख और लहरों की दिशा तेरे पिछले कर्म और दूसरों के कर्म से तय होती है, पर पतवार तेरे हाथ में है। यदि तू पतवार छोड़ देगा तो तू लहरों के हवाले हो जाएगा, पर यदि तू सतर्क होकर पतवार चलाता है तो तू लहरों के बीच से भी अपना मार्ग निकाल सकता है। याद रख, माता पिता तुझे जहाज का ढांचा देते हैं, संतान तुझे यात्रा का कारण देती है और अजनबी तुझे रास्ते की हवाएं और तूफान देते हैं। पर इन सब के बावजूद यात्रा की दिशा तू स्वयं तय कर सकता है, बशर्ते तू धर्म, सत्य और परिश्रम की पतवार को मजबूती से पकड़ ले। पार्थ, यह संसार एक महान रंगमंच है। हर आत्मा अपने हिस्से की भूमिका निभाने आती है। कोई तेरा जन्म तय करता है, कोई तेरी परीक्षा लेता है, कोई तेरी मदद करता है, परंतु अंतिम दृश्य में यह तू ही है जो तय करता है कि मंच से उतरते समय तेरे हाथ में पुण्य की माला होगी या पाप की बेड़ी।
इसलिए ना तो तू भाग्य पर पूरी तरह घमंड कर, ना ही उस पर रो। उसे समझ, उसे संभाल और अपने कर्मों से उसे पवित्र कर, क्योंकि आज जो तू बोएगा वही कल तेरे बच्चे, तेरे माता पिता और उन अजनबियों के लिए भी वृक्ष बनकर छाया देगा। यही जीवन का परम रहस्य है कि हर आत्मा एक दूसरे की कथा में पात्र है, और जब तू इस बात को समझ लेगा तो न किसी पर अन्याय करेगा, न किसी से ईर्ष्या करेगा, बल्कि हर संबंध से ईश्वर का प्रसाद मानकर निभाएगा। और तू देखेगा कि भाग्य तेरे चरण चूमेगा, जैसे सागर अंत में गंगा का स्वागत करता है। यह कथा एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के हृदय के प्रश्नों का उत्तर देकर हमें यह सिखाते हैं कि हमारा भाग्य केवल हमारा नहीं, बल्कि माता पिता के संस्कार, संतान के कर्म और अजनबियों से हुए अदृश्य संबंधों का संगम है। हर शब्द भक्ति की गंगा में डुबकी जैसा है, जहाँ प्रेम, ज्ञान और जीवन की गूढ़ रहस्य एक साथ बहता है। इसे पढ़ते समय मन में श्रद्धा, नेत्रों में भक्ति और हृदय में शांति का अनुभव होगा, जैसे आप स्वयं कुरुक्षेत्र के उस पवित्र संवाद के साक्षी बन जाएं। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसी ही धार्मिक और रोचक कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ तक हमारी वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो में कमेंट करके बताना कि मेरी यह स्टोरी कैसी लगी। यदि आपको पसंद आई हो तो अपने और मित्रगणों, साथियों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।